जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो, मेरे संग संग बोलो, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। हे नाथ, अब हमसे कोई पाप ना हो, हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। आपके अतिरिक्त मेरा मन कहीं ना जाए। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इस तरह की प्रार्थना आप रोज करो घर में कि हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं हम आपके हैं। आज से आपका नाम दास और दासी। भाव ये रखिएगा कि हम भगवान जी के कौन हैं? दासी और दास। हम दासी हैं भगवान जी की। दास नाम करण संस्कार है ये। अपने नाम के आगे दास दासी लगा लो। जैसे दास अनिरुद्ध, दासी सविता, दासी कविता, दास विकास, दास अजय, ऐसे। अब आपकी भुजा में शंख और चक्र लगेगा। शंख और चक्र यहाँ पर आप लोग एक एक करके लगवाइएगा। तब तक प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। जो प्रश्न करना चाहें वो सिर्फ हाथ उठाएंगे। सारे लोग खड़े मत होइएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और सवाल वही कीजिएगा जिससे आपका, हमारा, हम सबका ज्ञान बढ़े। व्यर्थ की बातें ना कीजिएगा, ठीक है? चलो, जिसका सब खड़े हो जाइए, भैया को दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरण में नमस्कार गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मैं फास्ट फूड का दुकान चलाता हूँ सीतारामपुर में, तो हमको उससे कभी लाभ भी होता है, कभी लॉस भी होता है। हम क्या करें गुरुजी? आप क्या चाहते हैं, लॉस ना हो? हम चाहते हैं गुरुजी कि मेरा परिवार में जो भी है, मैं जो भी धंधा करूं उससे 2 रुपया कमाऊं और 1 रुपया अपना बाल बच्चे के लिए खर्च करूं, 1 रुपया यहाँ दान के लिए हम अलग से निकालें। तो इतना कमा पाते हो? अभी तो फिलहाल में गुरुजी मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ। मेरा 3 लड़की है गुरुजी। यदि आपका ये भाव है कि मैं धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाऊं, तो आप अब से आप जो भी करेंगे आपकी कमाई डबल ही होगी, निश्चित है। तो और मेहनत खूब कीजिए। और मेरा पत्नी है गुरुजी, थोड़ा मुझ पर बहुत जल्द में मतलब कि उलझ जाती है। तो आप चुप रहा करो। उलझने तो किससे उलझेगी जब आप कुछ बोलेंगे नहीं? थोड़ा उसको बता दीजिए गुरुजी। कहाँ है? यहीं आई है गुरुजी। चलो, तो थोड़ा आप भी चुप रहा करो। राधे राधे गुरुजी, आपका राधे चरण राधे। में कोटि कोटि प्रणाम। इनसे उलझ जाती हो आप? नहीं गुरुजी, गांजा नशा पीते थे, बीड़ी उड़ी हम छोड़वा है। जब से भागवत सुने ना, जब से हम छोड़वा है। तो शराब पीते थे? पहले पीते थे, अब तो नहीं पीते? अब नहीं पीते, 3 साल से छोड़ देखो आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कि आपको शराब से दूर करके इतने अच्छे रास्ते पर ले आई। वही धन्यवाद दो आप तो। वही चलते झगड़ा होता था, ऐसे मेरा झगड़ा नहीं होता। अब नहीं होता? नहीं होता, बहुत कम किया। 3 गो लड़की गुरुजी, मेरा सास के थोड़ा समझा दीजिए। बोलते लड़का नहीं है। सास कहाँ है? घर पर एक कथा सुनने आते हैं, नहीं लेकर आए। तो सास को ले आना, समझाएंगे। बेटी है तो बहुत है, जो दिया ईश्वर ने उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। 3 गो लड़की है, लड़का नहीं है। 3 गो लड़की है, लड़का नहीं। क्या करेंगे लड़कों का? जिनके 4 लड़के हैं वो माताएं वृद्धाश्रम में रहती हैं 4 बेटे। 4 होने के बाद 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। इस बात को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। ले आना अपनी सासू माँ को, हम समझाएंगे। ठीक।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी, मैं अंडा मुर्गी ये सब का धंधा कर रहा हूँ, तो क्या करूँ? आप कर रहे हैं, करते रहिए, कोशिश करिए कि ना करना पड़े, क्योंकि गुरुजी। किसी की हत्या करना तो गलत ही है, पर आप मत सेवन जी कीजिए। आप गुरुजी। खाते हो? खाते थे गुरुजी, लेकिन आप बंद कर दिए, अब नहीं बंद कर दी, खाएंगे। अच्छा है। जब से कोशिश ये करो कि आपके द्वारा, क्यों किसी की, आप कोई और बिजनेस करेंगे तो क्या वो नहीं चलेगा? फिलहाल में तो चलेगा गुरुजी, अभी तक किए नहीं है। चलेगा। किसी की हत्या हम क्यों करें? जी गुरुजी। है ना, मुर्गी हमारी दुकान में हम मुर्गी बेचेंगे तो वो हमारे कारण मरेगी, जी क्यों गुरुजी। हम किसी की हत्या का पाप लें? अरे रोटी ही तो कमा के खानी है ना, तो कोई और बिजनेस कर लो जिसमें 2 रोटी मिलती रहे। आप है। कितना भी पैसा कमाओगे, बांध कर तो नहीं ले जाना, नहीं गुरुजी। इसलिए बद्दुआएं ना कमाओ। जी किसी गुरुजी। की हत्या वाला काम, ना मछली बेचो ना मुर्गी ये बेचो, बोलते हैं ना गुरुजी, दाल हम- सब्जी बेचा करो, हम- सब्जी बेचो। हम बोलते हैं कि छोड़ दीजिए अंडा अंडा बेचने, तो ये बोलते हैं खाएगी का, छोड़ देंगे तो ये भी नहीं होगा, जितना हम कमाते हैं उतना भी नहीं कमा पाएंगे। कमाएंगे क्यों नहीं? आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अभी घर में रोज क्या खाते हो? दाल सब्जी खाते हैं। यदि कम कमाओगे तो चटनी और रोटी खाओगे, नमक रोटी खाओगे, भूखे तो भगवान नहीं मरने देगा आपको। फिर और क्या होगा भाई? बेईमानी करके किसी का गला दबा के 56 भोग खाओ और ईमानदारी से नमक रोटी खाओ, तो कौन सा भोजन अच्छा है? गुरुजी तुलसी का लकड़िया का क्या करेंगे? रखे रहो, काम आती है, माला बनवा के पहन लो। जब कोई मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी लेकर ही उसके साथ, अर्थी के साथ चला जाता है और चिता में वो तुलसी की लकड़ी डाली जाती अब है। मेरा सीतापुर के पूरा के सबको राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, खुश रहिए। अब सबको मिलने दो। गुरुजी मेरा थोड़ा लड़की है गुरुजी, उससे थोड़ा बता दीजिए। वो एक ठो क्या बताऊं? बताओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा, बोलो क्या बात करनी है? हम आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। सुना लो। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, अगर तुमने नहीं पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं सुंदर, तेरी खुश रहो बेटा, पतंग। खुश रहो, खुश गुरुजी रहो। राधे राधे। राधे राधे। सबको मौका दो। हाँ, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी, बोल रहे हैं, मेरा 2 प्रश्न है। मतलब गायत्री मंत्र महिलाएं कर सकती है? जिनका यज्ञोपवीत होता है वो करते हैं, वेद मंत्र है। आप महिलाओं का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा लड़का 11 साल का है, उसका जनेऊ डाले हैं, तो उसको पहनाते हैं, लेकिन कभी कभी स्कूल जाता है तो प्रॉब्लम होता है, गिर जाता है, तो क्या अभी से पहना सकते हैं हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसको पहनाओ। पहले तो गिर जाएगा, पर धीरे धीरे अभ्यास में आएगा। हाँ, तो वो गिर जाने के बाद क्या जनेऊ अशुद्ध हो जाता है, दूसरा चेंज कर हाँ, ले? गिरने के बाद तो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए गले में लपेट भी सकते हैं, अच्छा, ताकि अच्छा। वो गिरे ना। तो अभी से पहना सकते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। सब लोग बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, तो हम आज क्या अन्न खा सकते हैं? कल की एकादशी रखना है, क्योंकि कल उदया तिथि है। ठीक है। गुरुजी और एक क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, आप ये भी कहते हैं कि हम अपने कर्मों का फल पाते हैं, तो हम अगर किसी को दुख दें तो हम नहीं दे रहे, उसने जरूर कोई पाप किया होगा, तो हमारी तरफ से वो दुख पा रहा है। वो निर्णय भगवान करेंगे किसने क्या पाप किया था और उसका क्या फल उन्हें देना है। हम जानबूझकर हम क्यों किसी को दुखी करें? ठीक है गुरुजी, मेरा ये बहुत दिन का क्वेश्चन था, इसलिए बोलो। यही क्वेश्चन था गुरुजी। और मैं आपकी कथा सुनने के बाद मांस, अंडा, मछली नहीं खाती हूँ, तो मुझे सब डांटते हैं। पहले खाते थे आप? पहले खाती थी, पर आपके कथा सुनने के बाद नहीं खाती। तो कौन डांटता है? मेरे एक चाचा आए हैं, वो मुझे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि गीता में कहाँ लिखी है कि मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। तो उनसे पूछ लेना कि कहाँ लिखा है कि खाना चाहिए। हमने कहा, फिर वो कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है। वो ऐसे मेरे साथ सदा करते कहाँ हैं। है चाचा? पता नहीं कहाँ चले गए। बात कराओ चाचा से, ढूंढो कहाँ है चाचा, बुलाओ, फोन लगाओ। अब भी बात करते हैं चाचा से। बताओ, देखो कैसे कैसे चाचा हैं, कह रहे हैं गीता में कहाँ लिखा है। गुरुजी मेरे सब रिश्तेदार भी मुझे डांटते हैं। मेरे माँ को डांटते हैं कि मेरी माँ की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कि खाना नहीं चाहिए। आप लोग ही समझदार हैं, आपके कुटुंब खानदान बाकी सब अज्ञानी हैं। और
मांस खाने वाले और मांस का पक्ष लेने वाले समझदार कैसे हो सकते हैं? किसी की हत्या करना सही कैसे है? पूछना चाचा से बोलना तुम्हारी उंगली पका के खाएं तो दोगे? बोले तुम अपना एक हाथ काट के दो, आज तुम्हारा हाथ खाएंगे। एक टांग काट के दो। चाची से बोलना तुम भी दो, जो कहें। बोले हम अब मुर्गी मांस नहीं खाएंगे, तुम्हारा खाएंगे, दो। ठीक है। तुम में दम है तो दो। बोले हम तुम्हारे से ही शुरुआत करेंगे, तुम्हारा भेजा खाएंगे, दो अपनी गर्दन काट के। बकरे की काट डालते हैं, मछली की काट डालते हैं, बेचारी वो कुछ कह नहीं सकती। कोई आपकी उंगली काट के पका के खाए तो दर्द होगा? हाँ। फिर चाचा को समझाना, बोले तुम्हारी पाँव खाएंगे, और दो गुरुजी, अपना पेट। और मैं तिलक लगाती थी तो मेरे स्कूल में मेरे एक टीचर मुझे बहुत डांटे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तिलक लगाती हूँ, इसलिए मैंने बहुत टीचर ने डांटे, फिर भी मैं तिलक लगाना नहीं बंद की। हाँ, आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति ऐसा बनना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। लाख कोई कहे, कहने दो। सही रास्ता आप अपने आत्मा से पूछिए, अपने दिल से, कि ये लड़की सही कर रही है कि गलत कर रही है। लेकिन इसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं कि ये गलत कर रही है। अंडा छोड़कर, मुर्गी छोड़कर इसके घर वाले कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है, जबकि ये सही कर रही है। लेकिन इसके परिवार वाले खिलाफ हैं। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो जमाना खिलाफ हो ही जाएगा, लेकिन आपको चलना है। गुरुजी, और मेरी माँ मांस बनाती है पर खाती नहीं, तो कोई बात क्या नहीं। पाप लगेगी? नहीं, पाप तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपकी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। क्योंकि और किसी का कोशिश घर- करो कि घर में सबको अपने जैसा बना लो। मेरे पिताजी भी मुझे डांटते, वो मांस नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बता ही दिया। ले आना, बात करेंगे हम। पिताजी को मैंने कही थी कि आपके कथा में मुझे ले चले, पर नहीं लाए, घर में है। चलो, कभी तो आप लोगों का रंग उन पर चढ़ ही जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है गुरुजी, भगवान की भक्ति का प्रभाव। कोरोना एक रोग जब एक से दूसरे तक पहुंच सकता है, तो भक्ति भी एक से दूसरे तक पहुंच सकती है। विश्वास है। गुरुजी मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं आपकी तरह हो सकूं। खुश रहो, खुश रहो, राधे राधे। खुश रहिए। सब ना खड़े हो ना मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। मैया बैठो। पूछना है, क्या पूछना बता। रात को नींद आती है आपको? सपने आते हैं? तो सपने आते हैं, ये पूछना है। सपने तो सबको आते हैं। चलो पहले इनसे पूछ लेते हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। सब कहते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी जो है वो है, तो अगर शेषनाग हिलते हैं तो अर्थक्वेक आता है, ये सही है क्या? देखो, शेषनाग भगवान पृथ्वी को अपने मस्तक पर लिए हैं, तो वो शेषनाग भगवान कोई सामान्य नहीं है। कोई सामान्य नहीं है जो पृथ्वी उठाए होंगे, कोई सामान्य सांप तो नहीं होगा। नहीं। भूकंप जो आता है, आप वही पूछ रहे हैं? यस। भूकंप जो आता है वह शेषनाग भगवान, लोग ऐसा कहते हैं शेषनाग भगवान हिल गए, नहीं। भूकंप अधिक ताप, अधिक दबाव के कारण, जिस क्षेत्र में अधिक दबाव पड़ता है वायु का, अन्य चीज़ों का, गैसों का, तो वो वहाँ कंपन हो जाता है, उसी को भूकंप कहते हैं। यदि शेषनाग भगवान हिलते तो पूरी पृथ्वी हिल जाती, फिर पूरे में एक साथ भूकंप आता। जब प्रलय होता है तब मान सकते हैं कि प्रलय काल में हिली होगी, बाकी वो अधिक दबाव के कारण क्षेत्र में भूकंप आता है। साइंस ऐसा कहता है। बाकी आध्यात्म कहता है कि शेष भगवान पर पृथ्वी टिकी है, पर वो कोई सामान्य नहीं है। ऐसी करोड़ों पृथ्वियां टिका सकते हैं अपने माथे पर, इतनी ताकत है उनके अंदर। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी 10th में हूँ, अच्छा स्कोर करूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। राधे। हेलो हेलो। गुरुजी, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी आप सबसे पहले ना मेरे पिताजी को खड़ा करवाइए, वहाँ पे है। क्यों? मेरे पिताजी ना मेरी माँ से लड़ते भी है और प्लस वो खाते भी है। बात कराओ, खड़े हो जाओ इनके पिताजी, जाओ जल्दी बात कराओ, माइक दो उनको। अब देखो गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया है, कोई भी बात कहते हैं गुरुजी तो सुनती नहीं है। हम आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती? नहीं, कहाँ है आपकी पत्नी? यहीं पर है। तो क्यों नहीं सुनती वो? नहीं गुरुजी, मेरी माँ सब बात सुनती है। मतलब कुछ सामान इसको रखने के लिए दे, पापा बोलेंगे कि तुम रख लो, माँ बोलेगी तुम, तो आप रख के पटक देते हैं। आप मांस खाते हो? कभी कभी हल्का हल्का खाते
कभी कभी खाते हो। तो आप अपनी पत्नी से मत लड़ा करो, बूढ़े हो रहे हैं आप लोग और क्या। बूढ़े तो हो ही गए हैं। तो फिर आप क्यों बुढ़ापे में लड़ना। हम नहीं लगते हैं, हम चुपचाप ही रहते तो हैं। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, वैसे तो वातावरण तो करवे करते हैं। आई लव यू कहते हो। नहीं देखा रहे। नहीं, अरे तो आज कहना, आज कहना आई लव यू और प्यार से रहना। आप क्या झगड़ा करना, गई बहुत थोड़ी बची, बात कराओ। जितने बढ़िया बात करते हैं उतने जैसे हम ही पर गुस्सा हो जाती है। अच्छा अब आपकी पत्नी से बात कराओ। गुरुजी मेरी माँ तो बहुत पीछे बैठी हुई है। तो इनकी माँ से हम कहना चाह रहे हैं, मैया आप चुप रहा करो जब पति परमेश्वर कुछ कहा करें तो। यदि ये चुप रहने वाला सिद्धांत तो कोई फॉलो कर ले ना, तो किसी के घर में झगड़ा ही ना हो। गुरुजी मेरा भाई वहाँ पे बैठा हुआ, सबको गाली देता है घर में, ना बहन ना भाई ना अपने मोबाइल, किसी को नहीं सुनता है। ये जो वहाँ बैठा हुआ है। तो आप बहन हैं, समझाओ भाई को। कितना भी समझाओ गुरुजी वो किसी का नहीं सुनेंगे। चलो प्यार से रहो, किसी को गाली देने से कोई लाभ नहीं है, प्यार से रहना चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी आप एक बार उसे खड़ा करवाइए ना प्लीज। खड़े करा लो, चलो जाओ, तुम ही करा लो, जल्दी जाओ। तुम पूरे खानदान से बात कराओगी आज। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सबको गाली देते हो? नहीं गुरुजी, पहले देते थे, मैंने अब छोड़ दिए हैं। सबको गाली अब नहीं देते? नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना गुरुजी, तो हो जाता है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और सबको गुरुजी, गाली मत दीजिएगा। कोशिश बहुत करते हैं गुरुजी, होता नहीं है। होगा, कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, सब अच्छा होगा। इस तरह माइक ले आओ बेटा। मैया बैठो, सवाल किसका है, हाथ उठाओ। बेटा खड़े हो जाओ आप। जय श्रीमान नारायण प्रभु जी। जी भैया। प्रभु जी मैं आपकी भागवत कथा आज 7 साल से देखता हूँ, मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं माछ मछली सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अच्छा। और आपके आध्यात्मिक ये कथा से मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं कोलकाता से रहने वाला हूँ और मेरी माता तो 365 ही दिन देखती है, वो वृद्ध है, नहीं आ पाई। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी माता जी का नाम बुची देवी है, उनको आप एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे मैया जी को। और मेरा 2 प्रश्न है गुरु जी। पहला प्रश्न है कि जो अपने माता पिता को जो कंधे पर ले गए थे तीर्थ कराने के लिए, श्रवण कुमार जी, उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके माता पिता का कोई नाम नहीं मिलता। ऐसे लोग अंधा अंधी बोलते हैं, लेकिन उनका तो नाम तो होगा। उनके माता पिता का नाम इसलिए नहीं मिलता जी, कहने को तो उनके माता पिता को लोग कहते हैं उनके पिता का नाम था सत्यवान और पत्नी का नाम था सत्यवती। बाकी उनका नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि जो पिता थे श्रवण के, वह थे एक सेठ, और उसी सेठ के घर में एक झाड़ू पोंछा करने वाली एक महिला थी। तो उन दोनों का प्यार हो गया और दोनों का प्रेम हुआ। तो जो महिला झाड़ू पोंछा करने वाली थी, उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का, जिसके घर में झाड़ू पोंछा करने जाती, उस सेठ से चक्कर हो गया है। तो उसने राजा के पास शिकायत की कि मेरी पत्नी इसके घर जाती है झाड़ू लगाने, तो इसने मेरी पत्नी को अपनी बातों में बरगला करके मेरी पत्नी को ठग लिया, ये उसके साथ रहता है। राजा के पास खबर सूचना पहुंची। राजा ने पूछा सेठ से, क्या ये बात सही है? सेठ ने कहा महाराज गलती हो गई। स्त्री से पूछा, क्या तुमने इसके साथ संबंध बनाए? हाँ हाँ महाराज गलती हो गई। राजा ने दोनों से कहा कि तुमने हमारे राज्य की मर्यादा का उल्लंघन किया है, पराई नारी पराई पुरुष का स्पर्श करना गलत है, तुम दोनों ने गलती की है तो सजा दी जाएगी, तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। तो दोनों की आंखें फोड़ दी, ये तो सजा थी। अब न्याय ये था कि यदि तुम दोनों यहाँ रह गए तो समाज में और भी लोग तुम जैसे हो ना जाएं, इसलिए तुम्हें हम अपने राज्य से निकालते हैं। तो उन दोनों को राज्य से निकाल दिया और दोनों सरयू के तट पर कहीं दूर किनारे नदी के तट पर अपना झोपड़ी बनाकर दोनों रहने लगे। दोनों के रहते रहते भजन करते करते उन दोनों की बुद्धि निर्मल हो गई और भगवान के भक्त हो गए, और फिर उन दोनों के द्वारा जो संतान हुई वही श्रवण कुमार कहलाए। इसलिए उन दोनों का नाम कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उन दोनों के नाम की जरूरत नहीं पड़ी, अंधा अंधी से काम हो जाता है। धन्यवाद। और दूसरा मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जब कोई व्यक्ति जो मर जाता है तो उसे जो सफेद वस्त्र देकर जो हम लोग कफन बोलते हैं, तो कफन तो उर्दू शब्द हुआ, उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसे जो ओढ़ाया जाता है
उसे तो कफन बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? भाई हमारे यहाँ तो रामनामी उड़ाई जाती है जी। क्या उड़ाई जाती है? रामनामी। जिसमें राम नाम लिखा हो तो रामनामी उड़ा दी जाती है। हमें एक आदमी बताए थे कि उसको 100 पट कहते हैं। कहते होंगे। 100 मने मृतक शरीर, पट मने कपड़ा, तो क्या सही बताए थे वो? हाँ ठीक है, शव पट ठीक है कि शव को ओढ़ाने वाला कपड़ा। जी ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत आप मेरे परिवार को, मेरे सदस्य परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मेरी माता जी का नाम है बुच्ची देवी, थोड़ा नाम दे करके आप राधे राधे बोल बस दीजिए। मैया को राधे राधे, खुश जी, रहिए। धन्यवाद। सब लोग बैठे रहेंगे। हाँ हाँ महाराज जी राधे राधे। जी भैया। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया जी। हम वृंदावन आए थे, वीडियो कॉल में हम आपको लड़का के भी दिखाए थे। हम लड़का के लेके आए हैं, ये हमको बहुत सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ, गोर हाथ पैर हाथ चरण सब करते हैं, इसीलिए ये आया है आपको चरण स्पर्श करने के लिए। खुश रहिए। समझे? सब लोग खड़े ना होइएगा। तो आपने पूछा क्यों नहीं? हेलो गुरुजी। हाँ राधे राधे, आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि मेरे घर में 3 बाल गोपाल हैं, तो मुझे मन है कि मैं उनके लिए राधा रानी लेके आऊं। हाँ। तो उनका कौन सा स्वरूप लेके आए? तो राधा रानी ले आइए, जो स्वरूप आपको अच्छा लगे वो ले आइए। तो उनके साथ में क्या वो बाल गोपाल जो है वो रहेंगे कि अलग से फिर कृष्ण लेंगे? ना ना, जो है उन्हीं के साथ। उन्हीं के साथ। एक लेने से हो जाएगा या 3 लेना है? क्या बाल गोपाल 3 है। तो बाल गोपाल 3 नहीं होने चाहिए। एक हमारे पास में है और एक मेरी देवरानी है, 2 वो रखिए। हाँ तो ठीक है, 2 हैं तो एक कृष्ण एक बलराम के भाव से रखो। अच्छा, बाकी एक ही होनी चाहिए। बोले आपके लिए कुछ लाइनें लिख के लाई हो, वो थोड़ा सुना दे। जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, सबको बात जल करनी है। जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु के कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा को पाया है, जिसे देते हैं हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसानों को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। गुमनामी के अंधेरे में थे, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजाना बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है। गुरु चरणों में रहकर हमने शिक्षा को पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तब गुरु ने ही राह दिखाई है। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें। आभारी उन गुरु के हम, जो हमें किया कृतज्ञ अपार हमें। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ले जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा मन में एक क्वेश्चन है कि हम मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ? मंदिर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मंदिर में, किसी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं पुरोहित सब दान कितना दे रहे हैं, यही में ज़्यादा नज़र देते हैं, भगवान पे कम देते हैं। तो भगवान तो कन कन में है, ठीक तो है। हम घर में ही पूजा करते हैं, मंदिर कम जाते हैं, तो ये गलत है क्या सही है? मंदिर कम जाओ या ज्यादा जाओ फर्क नहीं पड़ता। भगवान से आपका प्रेम कितना, भगवान मंदिर जाने से नहीं, भगवान से प्रेम करने से प्राप्त होते हैं। सच्चा प्रेम हो भगवान से। और आप मंदिर इसलिए जाते हैं, मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम वहाँ जाएं। मंदिर में एक पॉजिटिविटी ज़्यादा है। आपको दान पुण्य नहीं करना या नहीं उलझना, तो आप दूर खड़े होकर अपना दर्शन लाभ लीजिए बस। नहीं, दान पुण्य नहीं करना ये बात नहीं है, हम तो अपने मन से करते हैं। हाँ। लेकिन कोई कोई पुरोहित बोलता है इतना दिया है, इससे ज्यादा देना चाहिए, ये बात हमको नहीं पसंद। जरूरत नहीं है, किनारे जाके केवल दर्शन लाभ लो, बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। बोल देना भैया हम अपनी श्रद्धा से जो करना चाहते करेंगे, आप हमें दर्शन करने दीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओ, राधा रमन जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, कोई परेशान नहीं करता। खूब दर्शन करो, जब मन करे दर्शन करो। तो कभी कभी कहीं कहीं के कुछ लोग परेशान करते होंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब परेशान करते हैं सब जगह। तो हम वृंदावन गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हम बंसी भट गए थे, तो वहाँ राधा रानी का विवाह स्थली है, तो वहाँ पर हम घूम के आए, तो हमको बहुत अच्छा लगा जगह।
तो हम आके यहाँ सबको बताए कि ये जगह है, तो सब बोलने लगा कि ये तो पैसे के लिए बनाया गया है, लेकिन मेरा मन नहीं बनता कि ये पैसे के लिए बनाया गया है। ना ना, वहाँ पैसे के लिए कुछ नहीं बनाया गया, सब नेचुरल है। कोई जाता है तो वहाँ कोई ये नहीं कहता कि आप यहाँ पैसे दो, है ना। वहाँ सारी चीजें नेचुरल है। वहाँ वो वृक्ष है जो मंडप के आकार का है, नेचुरल। अब उसे कौन बनाएगा? अब मेरा बचपन से इच्छा था, इसलिए राधा रानी के पास से हम घूम के आए हैं। अच्छा, खुश रहिए। पीछे ले जाओ माइक, पीछे वो बहन है, पीछे दे दो, इन्हीं को दो, इन्हीं को दो। जय श्रीमन नारायण, जी। जय जगन्नाथ, राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मैं एकदम नर्वस हो गई हूँ आपके साथ कथा बोलने के लिए। गुरुजी, मेरा पति आपके कथा नहीं सुनते हैं, यही मेरा कंप्लेन है। बात कराओ पति से। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। आप कथा नहीं सुनते हैं? एक्चुअली कथा सुनना है कारण कुछ नहीं है, मैं सुनता हूँ, सब चीज़ सुनता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी का, बागेश्वरी जी धाम जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आप कथा सुनता नहीं हूँ, मतलब सारे कथा सुनता हूँ, मतलब सारांश सब एक ही है। तो जब तो आपने कथाओं से क्या सीखा? कथाओं से मैं एक ही सीखा हूँ। अभी जो मतलब गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो गृहस्थ आश्रम का जो धर्म निभाना है वो ही निभा रहा हूँ। हाँ, सही रास्ते पर चलिए। सत्संग करने का अर्थ ये है, कोई भी संत हो वो सब आपको यही बताएंगे कि आप हमेशा सत्य के रास्ते पर चलिए। हाँ गुरुजी। सिंपल। हाँ। चाहे आप किसी की बात मानो, पर चलना सत्य के रास्ते पर। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरी माँ नॉनवेज नहीं छोड़ते हैं। मैं जब फोर्स करती हूँ छोड़ने के लिए तो बोलते हैं कि तू जाके गुरुजी के पूछेगी, अगर गुरुजी बोल देंगे उधर से कि मैया छोड़ दीजिए, मैं क्या? छोड़ दूँ। मेरी मम्मा क्या नहीं छोड़ती? नॉनवेज मतलब मांस खाती हाँ, हैं? मांस खाते हैं। तो उनसे बोलना कि हम तो रोज कह रहे हैं कि मांस ना खाओ। हाँ। आपकी माँ से भी विशेष रूप से कह रहे हैं अगर मांस ना भगवान का खाओ। आशीर्वाद रहेगा तब मैं छोड़ सकती हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या मांस छोड़ने के लिए अपना मतलब मनोबल चाहिए? हाँ। हाँ। भगवान का आशीर्वाद चाहिए। किसी की हत्या करना सही नहीं है। हम बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मांस खाना सदा से गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। ठीक आज है गुरुजी, मैं पहली बार आपको देखी हूँ, मैं इतना खुश हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। खुश रहिए, खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। चलो सबको दो माइक इस तरफ भी लाके। सब बैठे रहिए, खड़े ना होइए। पीछे ले जाओ बेटा, वो मैया खड़ी हैं वो। हाँ लो, ये बच्ची को दो। राधे राधे गुरुजी। बोलो। जय श्री नारायण। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। गोलैया बोले रे अम्मा बाकी डारे अपनो गोलैया रे, बिना नंदन अपनो गोलैया रे। वाह, सुंदर। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में श्रीमान कोटि कोटि प्रणाम। जब से यहाँ भागवत जी हो रहे तब से आशा बहुत दिन से किए थे कि महाराज जी आएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन 2 दिन तो आने नहीं सकी। मेरा बहुत रोई वहाँ। फिर भागवत महाराज का बुलावा आया तो मैं परसों रात में यहाँ आई। आखिर में मेरा यहाँ मायका है, मेरा ये जन्म स्थान, लेके यहाँ मधुपुर मेरा ससुराल है। महाराज जी, आपसे यही पूछना था, दोनों प्राणी इतना मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग को बरकत नहीं होता है महाराज जी। होगा, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और महाराज जी, हम तो भागवत गीता एक बार पढ़ चुके हैं। पंडित जी लोग बोलते हैं कि भागवत गीता पढ़ चुके हैं जब, तो उसको पूजा करवाना चाहिए। तो क्या ये सच है महाराज जी? पढ़ते रहिए। पोथी की पूजा क्या, जो लिखा है वो आचरण में लाना चाहिए। पूजा करने से क्या होगा? जो लिखा है उससे चरितार्थ करो। महाराज जी, और एक क्वेश्चन महाराज जी, बोले तो मेरे भैया के लिए लड़की पार्टी बहुत आते हैं, लेकिन एक भी उनका रिश्ता नहीं लगता है महाराज जी। लगेगा, चिंता ना करिए, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। खुश रहिए, आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। अब आप सब लोग खड़े हो गए हैं, बताओ कैसे होगा? बोलो। ये बच्चे से बात करा देना बेटा, ये बच्चा बोलो। चलिए बोल दिए, उन्हीं से कर लो। बोलो बोलो बेटा। मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। सवाल है कि आपने तरसों हमें बताया था कि अगर कोई भगवान जी के भक्त को मारेगा तो भगवान जी मारेंगे, कोई व्यक्ति दूसरे भक्त को मारेगा तो भगवान जी क्या करेंगे? क्या कह रहे हो, एक बार और कहो। आपने हमें तरसों
क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, पूछो। सब लोग बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। ये दादाजी को बिठा लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो। आपके चरणों में प्रणाम। बोलो क्या कहना चाह रहा बच्चा। बच्चे बोल रहे हैं ना कि आपने बताया है कि भक्त को परेशान करने से भगवान उन्हें दंड देते हैं। ठीक है। तो यदि दो भक्त ही आपस में लड़ने लगे तो क्या करेंगे भगवान? तो जो आपस में लड़े वो भक्त हो ही नहीं सकते। जो भक्त होंगे वो आपस में लड़ेंगे ही नहीं। सिंपल है। जो भक्त होगा बेटा वो लड़ेगा ही नहीं। गुरुजी, हम आपके बताने पर आपने कहा कि नौकरी लेने वालों में नहीं, नौकरी देने वालों में लाइन लगी है। हमने ये सुन के दुकान में काम करना छोड़ के खुद का दुकान किया। अच्छा। और अभी 5-6 लड़की को काम करवा रही हूँ। अच्छा, खुश रहो। ये बच्चे को दो जिसके सब लोग बेटा सब लोग बैठ जाइए। देखिए हम भागे नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं आपके बीच में। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मैं दान करना चाहता हूँ। वाह। गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए। वाह, तालियां बजाओ। छोटे छोटे बच्चे देखिए दान करने का भाव लिए हैं। भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। गुरुजी मैं पढ़ने आऊंगा गौरी गोपाल गुरुकुल में। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। अब आप लोग जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ठीक है। अब आप लोग सारे लोग खड़े हो गए। सबसे निवेदन है बैठ जाइए। यदि आप बैठ जाएंगे तो प्रश्नोत्तरी चलेगी। आप यदि खड़े हो गए सारे लोग तो अभिबंध करना पड़ेगा। सारे लोग इस तरफ ले आओ माइक। इस तरफ के लोग बैठे हैं, इस तरफ के भक्त खड़े हो गए हैं। बैठ जाओ पहले। इस तरफ भक्त जो बैठे हैं वहां लाओ। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ आप सब लोग बैठे, आप बैठे रहो। वो बच्चा खड़ा है उसको दो माइक। आप मैया बैठो मेरी माँ। वो बच्चा खड़ा है पीछे, बेटा यहीं। मैया बैठो, चलो बोलो। राधे राधे महाराज जी। राधे। आप लोग बैठोगे तो प्रश्नोत्तरी चलेगी। सारे खड़े हो जाएंगे तो बंद करना पड़ेगा। महाराज जी, कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है? क्या हम अपने कर्म से भाग्य को गढ़ सकते हैं या उसे बना सकते हैं? कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो हमारे पिछले जन्म के कर्म से क्या भाग्य खराब हो सकते हैं? हाँ, आप आज किसी को एक थप्पड़ मार दो तो वो आपके आज का कर्म कल आपके भाग्य में कोई एक थप्पड़ मारेगा। आज आप मारोगे तो 10 साल 20 साल बाद वो थप्पड़ आपके गाल में वापस आएगा। कोई भी मारेगा तो वो आज का कर्म ही कल का भाग्य। अब कहो हमारे भाग्य में थप्पड़, क्योंकि तुमने भी जड़ा था किसी को। तो जो आज करोगे, पेड़ बोए बबूल का, आम लगाओगे तो फसल भी आम की होगी। आम का कर्म करोगे, पौधा लगाने का कर्म, तो फसल किसकी आएगी? आम की। तो आप जैसा कर्म आज कर रहे हैं वैसा ही भाग्य के रूप में आगे आपको मिलेगा। गुरुजी, जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? जीवन में सफल होने के लिए वो सारे काम करने चाहिए जो अच्छे हैं, और वो कोई काम नहीं करना चाहिए जो गलत है। सारे अच्छे काम, अच्छे निर्णय लो, मेहनत करो, आलस्य का परित्याग करो और अपने रास्ते पर चलते चले जाओ, अच्छे रास्ते पर। आप सफल हो जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। खड़े हो जाओ। हाँ वो ब्लैक बहन को दे दो। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। खड़े हो, सब लोग ना खड़े होइएगा। हाँ बेटा। गुरुजी आप कहते हैं कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि उसकी संख्या बढ़ रही है। किसकी? मुर्गा मुर्गी की। सुनो, ये बच्ची कितना अच्छा सवाल कर रही है, जरा सुन लो, फिर से सवाल करो। लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ रही है, उन लोगों को रहने की जगह फिर कहाँ से मिलेगी? तो उनसे बोलो कि जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो अपने दादा दादी को खा जाओ, अपने बच्चों को खा जाओ, उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। पहले केवल 40 करोड़ भारतीय थे, आज 140 करोड़ हो गए। जनसंख्या क्या मनुष्यों की नहीं बढ़ रही है? और जनसंख्या जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसने जन्म दिया है, वही पालन करेगा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले के ये लोग मुर्गी नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे? अरे भाई, किसी की हत्या करना सही नहीं है। आप पलट के जवाब दो कि जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है तो आप मनुष्य भी खाओगे। मैंने कहा था गुरुजी। फिर क्या बोला उनने? वो बोल रही थी कि मतलब कि मनुष्य की बढ़ रही है लोग से, और किसी चीज में जाते हैं जैसे कि आर्मी में, तो उन लोगों को खाना जरूरी है।
भाई जिसे जरूरी है हम उसकी बात नहीं करते, तुम तो ना खाओ, तुम्हें कौन सा जरूरत है? जी गुरुजी। हाँ उनसे बोलना। गुरुजी यार जब मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई है तो सुरुचि माँ और सुनीति माँ किसकी बेटी थी? ये सब पहले से थी और ब्रह्मा जी की सृष्टि एक पूरी होती है तो दूसरी चालू होती है, तो उस सृष्टि के लोग इसमें कल्प कल्प का भेद हो जाता है। और गुरुजी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में ना लोग बकरी का बलि देते हैं। गलत है वो, सही हो सकता है? नहीं तो अगर मेरी माँ नहीं देना चाह रही है तो ये सही है ना? हाँ, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी की हत्या सही कैसे होगी, समझाओ जरा आप लोग सबको। गुरुजी मेरी माँ महामृत्युंजय का जाप कराने वाली थी घर में, तो आप कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए औरतों को, तो आप क्या करेंगे? हाँ तो आप हरे कृष्ण का जाप करो। हाँ आएंगे, आशा रख पगली। सबका प्रश्न होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। राधे राधे महाराज राधे जी, राधे राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी। हाँ। मेरा घर में लड्डू गोपाल जी का पूजा होता है, उसका भोग लगता है, तो हम लड़की लोग जब मासिक धर्म में होता है, अगर घर में मेरे सिवा और कोई नहीं, मेरा हस्बैंड पूजा देता है मगर उसको भी काम से बाहर जाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, तो अगर हम लड्डू जी को तब सेवा दे सकते हैं? यदि घर में कोई पुरुष वर्ग हैं तो वो कर लें उन दिनों में, बाकी आप मानसिक पूजा कर लो। मगर मैं प्रसाद भोजी हूँ, तो भगवान जी को भोग लगाकर फिर वो प्रसाद पाती हूँ, तो उन दिनों में मासिक धर्म जब हो उस समय भगवान को दूध का भोग लगा देना चाहिए, फल का भोग लगा देना चाहिए। तो मैं उसको स्नान करा सकता हूँ? नहीं, पति स्नान कराए ना। मगर वो 2-3 दिन के लिए बाहर जाए तो बच्चे स्नान कराएं। मैंने मेरा लड़की का भी मासिक चालू हो गया, तो इसलिए दोनों एक टाइम में प्रॉब्लम। बेटा नहीं है? बेटा नहीं, वो गबल जी ही मेरा बेटा है। अच्छा, तो ठीक है, फिर इस स्थिति में आप भगवान को मानसिक पूजा कर लिया करिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। बोलिए। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। कृपया सभी शांत रहें। स्वामी जी जी बताइए। स्वामी जी मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल है रोजमर्रा के। स्वामी जी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा कि हम लोग मकड़ी का जाला साफ करते हैं, या किचन में कभी कॉकरोच छोटे छोटे आ जाते हैं, या फिर चींटी लग जाती है खाने में, तो हम लोग लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो स्वामी जी जाने अनजाने क्या नहीं करते? लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं स्वामी जी खाने भोजन में। ठीक तो जाने अनजाने में, अनजाने तो नहीं, जाने में ही हम लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं स्वामी जी। तो इसका प्रायश्चित या इसका क्या उपाय है जो हमारा ये पाप ना लगे? हम लोग जो सामान्य रोज पाप करते हैं, जैसे हमसे चींटियां रोज मर जाती हैं, कंडों में ओपलों में बहुत सारी जीव जंतु मर जाते हैं। पहले तो चूल्हे में रोटी बनती थी, अब तो गैस में बनती है। उन सारे पापों से बचने के लिए ही लोग सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, सवेरे भगवान की पूजा वंदना करते थे। तो नित्य की पूजा करने से, नित्य की वंदना करने से, सूर्य अर्घ चढ़ाने से दिन भर के जो सामान्य पाप होते हैं उन पापों से प्रायश्चित हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और स्वामी जी एक बात, जब हम कहते हैं नरसिम्हा चतुर्दशी, वामन द्वादशी, सीता नवमी, राम नवमी, राधा अष्टमी, लेकिन हम जब कहते हैं जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी पहले जन्म आता है, जबकि हमारे कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी अनादि हैं, अजन्मे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, हम क्या समझें इसको? इसका ये भाव है कि कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए कहा जाता है ताकि उस अष्टमी को इंगित किया जाए कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वो तिथि केवल बताने के लिए है कि इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था, भगवान का जन्म नहीं होता। लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। पर सामान्य भाषा में समझने समझाने के लिए जन्माष्टमी कह दिया जाता है। स्वामी जी एक और सवाल, गीता में, भगवत गीता में अध्याय 10 के तीसरे श्लोक में
श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ अजन्मा अनादि बोलते हैं। दूसरी तरफ वो अध्याय 4 के 9वें श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो स्वामी जी एक जगह बोलते मैं अजन्मा हूँ, एक जगह बोलते मेरे जन्म। तो मेरे ख्याल से जहाँ जन्म की बात करते हैं वहाँ ये द्वापर युग वाले कृष्ण हैं, और जहाँ वो अजन्मा अनादि बोलते हैं वहाँ गोलोक वाले कृष्ण हैं। क्या कृपया मार्गदर्शन करें, ये क्या सही है? देखो, भगवान जन्म लेते हुए भी वो जन्म नहीं प्रकट हैं। जैसे भगवान के बारे में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथों के भगवान सब करते हैं जी, बिना आंखों के भगवान सब देखते हैं, बिना कानों के भगवान सब करते सुनते हैं। तो भगवान जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, वह तो ब्रह्म स्वरूप है। वह कौन है? ब्रह्म। वह निराकार है। वो निराकार को कह रहे हैं कि मैं जो निराकार व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, वह निराकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ मैं। पर वही निराकार राम और कृष्ण बनकर, नरसिंह और वामन बनकर जब साकार बनते हैं, तो या तो आप निराकार में ध्यान लगाओ, पर निराकार के पहले साकार का आश्रय लेना पड़ेगा। रामचरितमानस में से भगवान ने पुष्ट किया कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। अरे मैया को माइक दो। राधे राधे। अरे तुम्हारी पंचायत बाद में सुनेंगे, पहले मैया से पूछ लो। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। ठीक चरण है, स्पर्श। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। वह निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, और सगुण भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान के दोनों ही रूप हैं। हमने ये दूसरे दिन की कथा में समझाया था यहाँ पर। जी, मैं कल आई थी जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही। अब दो बहन को बोलो। राधे राधे गुरु जी जी, आपका चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हमारी सास आपसे बात करना चाहती है। बताओ। राधे राधे। हाँ मैया। स्वामी जी राधे राधे। हेलो हेलो। स्वामी जी, मेरा चरण के प्रणाम करेंगे हम आपको। हमको 3 साल से बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहा है, सब डॉक्टर हार गया। अब हम क्या करें, आपका चरण में जाने चाहते हैं। अब भगवान का सहारा लो, बुढ़ापे का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। सुनिए ना, हम सतगुरु के भक्त हैं, मगर फिर भी हम नहीं चरण में जा सकते हैं। हमको चरण में जाके भगवान की शरण में रहो मैया, और भगवान का चिंतन करो, खान पान सुधारो अपना, सब ठीक होगा। सब कुछ शरीर का रोग जिसे है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जो शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप ज्यादा बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो एक बात मानोगे, 1 महीने के लिए भोजन पानी बंद कर दो, सिर्फ फल खा करके रहो। 1 महीने कर लो, 31वें दिन आप सही ना हो जाए तो कह देना। जितना बीमारियों की जड़ है वो भोजन ही है। आज का जो भोजन है वो बीमार बनाता है। ज्यादा भोजन, ज्यादा खाना बीमार करता है। इसलिए हम कहते हैं 1 महीने के लिए भोजन छोड़कर सिर्फ फल के बल पर जिंदा रहो, फलाहारी बन जाओ, फिर देखो सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। खाना नहीं खा सकते हैं, लहर समूचा बदन देता है। फल खाओ, फल सोसे बदन लहर देता है। चलो फल खाओ। ये बहन को बात कराओ जिनके गोद में बच्चा है। शरीर की बीमारियां ठीक करना हो तो सब्जियां खाओ, फल खाओ, कुछ ना खाओ इसके सिवा। 1 महीने करके देख लो, सारी बीमारियां ना कंट्रोल हो जाए 1 महीने में तो कहना। राधे राधे जी। मैं अपने छोटे 2 बच्चों और माँ के साथ आई हूँ हाँ। आपके भागवत सुनने के लिए। आपको मेरा प्रणाम। एकादशी के व्रत के लिए मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। शाम को फलाहारी के बाद रात को सादा पानी और सुबह शरबत खा सकते हैं? शरबत खाया कहाँ जाता है, शरबत तो पिया जाता हाँ, है। सॉरी, पिया जाता है। हाँ, पी सकते हैं। और रात को सादा पानी पी सकते हैं तो? और एक बात आपसे मतलब बोलना चाहती हूँ। मेरा पिताजी का देहांत हो गया है, 6 साल हो गए। हम लोग वृंदावन से दीक्षा भी लिए हैं, पूरा शुद्ध शाकाहारी है। मम्मी मेरी पिताजी के जाने के वो बात मतलब उनको मतलब मान ही नहीं पा रही है कि पिताजी नहीं है। कहाँ है माँ? राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हाँ,
मेरा पति को देहांत के बाद मुझे ऐसा हो गया, शरीर भी टूट गया और मुझे सब तृप टूट गया। मैया अपना ख्याल रखो और भगवान में मन लगाओ। जो नहीं है, जो सत्य है, उसे स्वीकार करो। और एक बात है, सब कोई बोलता है जो बेटा नहीं है उसका बड़ा दुख है, लेकिन मेरी बेटी मेरी हाथ पकड़ ली है, उसका पापा का कोई कमी नहीं दे रही है। मेरी अच्छा। बेटी को आशीर्वाद कीजिए, जैसे उसका बहुत सदा उन्नति खुश है। रहिए आप और आपकी बेटी और आपका परिवार। मैं एकदम अकेला हूँ, लेकिन मेरी बेटी मेरी सहारा है। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। लो भैया, इन हेलो। सबसे भी बात करा दो हो सके तो। हेलो गुरुजी, हेलो गुरुजी। हाँ मैया। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम प्रणाम। हम एक बात बोल रहे हैं कि हमको लगता है हम आपको चरण स्पर्श करें। और एक बात है क्या, जितना माता है कि आप बेटा बने उसी तरह एक बार हमको माँ बोल दीजिए। मैया कैसी हो? हम बहुत अच्छा हमको बहुत ही है। खुश रहिए, खुश रहिए, अर्तनीत आपका स्पर्श करना चाहते हैं बाबा। प्रसन्न रहिए। आप लोग वृंदावन आना, वहीं अच्छे से बात कर लेना। अब यहाँ कम समय में इतने सारे लोगों से कैसे बात होगी? जो सवाल रह गए कल करेंगे। आज YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग जो जुड़े हैं, और सब्सक्राइब करके शेयर कर लो। प्रश्नोत्तरी, औरों के प्रश्न से भी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। आपको क्या सवाल करना है बताओ? आपके पास माइक आया था, आपने उसका उपयोग किया ही नहीं। इसलिए कहते हैं समय कम होता है, समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। चलिए, जो सवाल रह गए हैं कल आज